अभी जिंदा हूँ तो जी लंदो, अभी औटायो है गरम गरम दूध, पी लंदो। बाबा जी गर्मा गर्म दूध। जी ना कर रहा हूँ मेरे यार। क्यों बाबा, क्या होगा? कहाँ बताऊँ, टुडे आई एम वेरी अपसेट, सो आई वांट रीसेट। बाबा जी यह सेंटेंस को कहा मतलब रह गए? तो यह सेंटेंस के मतलब की पता होती तो तेरा बेहाला न फुक जाता। यह सेंटेंस ब्याह फूक जा मतलब ब्याह हो जा। और कहाँ? कैसे? जैसा हमारा हो गया। यू बाबा ब्याह को मंत्र है कोई? हाँ मंत्र है। बाम दिखाओ तुम बाबा। मैनू कह रहा बाबा जी देखिए मंत्र मोब सिखा दो, तारे सारे से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। टुडे आई एम वेरी अपसेट, सो आई वांट रीसेट। टुडे आई एम वेरी अपसेट, सो आई वांट रिसेट। रीसेट। मंतरा गो लो बाबा अपनी टोंग पकड़ो, तब नहीं को दूध पी ली ना जी करे तो ना करो जी। टुडे आई एम वेरी अपसेट, सो आई वांट रीसेट। रीसेट। मंतरा गो मंतरा गो। अरे सुनता सही, मंत्र की क्या आशीर्वाद रे, टोंग तो दबा जा। अंग्रेजी के 10 पाँच अक्षर आए करे, उन्हें भी आज यूं लेगा। अब सोमलाल तो का नहीं बचा कुछ भी। मैं तो इन्होंने और भूल कर कहा है मंत्र लेगा। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, तूने मेरी जिंदगी बिगाड़ी। बैठा बुढ़ा गलत दिखना एक बार आजा 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 आजा। चाचा कैसे सिर को पकड़े बैठे हो यार, 3 दिन से देख रहा हूँ तुम उधर चौपाल पे भी ना आए पत्ते खेलने के लिए, क्या मसला चल रहा? अरे खालिद मेरे यार, टुडे आई एम वेरी अपसेट, सो आई वांट रीसेट। चाचा इंग्लिश को मारो गोली, हिंदी में बताओ क्या मामला? मामला यूं है, 6 महीने पहले मैंने अपनी 1.5 बीघे जमीन बेची 9 लाख रुपया की। आज 6 महीने बाद 6 रुपये ना धो रहे। इससे तो चाचा यही साबित होता तुमने 9 लाख रुपए जो 6 महीने के अंदर खाने और हगने में निकाल दिए। अरे ढोर, यही बात का तो दुख है, खाई तो न पाया मैं। हम तो आपसदारी में जो बर्बाद हुए बैठे हैं। आपसदारी में? आपसदारी में कैसे चाचा, बात की पुष्टि करो ना यार सही ढंग से। भैया हमारा तो सारा पैसा उधारी में ही चलो, जाने भी पैसा लियो ना एक फिर उल्टा दिया ही जो ना कतई भी। अब 3 दिन पहले की बात है, मांगे पे 1300 रुपया, तगादो करूं तो उल्टा बोले। आज मैंने सुबेरे फिर पैसा को तगादो करो तो न्यू कह रहा बुढ़े या बची हुई जिंदगी न्यू काट ले, अन्य पुलिस में जो झूठी रिपोर्ट करके भीतर करवा दूंगा, बची हुई जिंदगी जेल में काटेगा। अच्छा जी, ये मांगे इतनी खाल से बाहरी कल्ला जो अपने बड़े छोटों की इज्जत करना ना जानना है। अरे भैया आजकल टाइम ऐसा ही चल रहा, आज के टाइम में जाकी लाठी में दम है, वही अपने आप में सरकार बना बैठा है। चाचा लेकिन गुनाह को बर्दाश्त करना भी तो एक तरह का गुनाह है। खालिद तुम्हारे संग में, अकेला मत समझियो तुम अपने आप को, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे संग, मैं देखूंगा मांगा कितनी बड़ी तोप है। चल तो भैया चल, न माने तो है तो मांगे वैसे मक्कारी। घबराओ मत चाचा, खालिद तुम्हारे संग जिएगा, तुम्हारे संग मरेगा। तोहफे भी ये 750 रुपये याद है ना, 2 महीने पहले दिए। ना दिएगा मांगे ना दिएगा, मरेंगे पैसे तुम्हारे। अरे सुनता सही मेरे यार,
छो मत होवे, जब तेरा मिजान हो जब दे दीजो। मांगे पे तो दिवाई दे कम से कम। फाड़ूंगा मांगे को, आओ तुम मेरे साथ। हाँ ऐसे भिचंडी अच्छा चाहे मांगे भी हैं। मांगे मैं मांगे कहाँ बढ़ रहा बाहर आई कल के। आराम थे ज्यादा केड़ो मत ना ले दे। अच्छा खाली चाचा सोम लालो आराम थम जाओ तन। देख रहे हो कितना अकड़ के बोल लो। तो चाचा तुम घबरा क्यों रहे हो? खालिद ना खड़ा तुम्हारे संग, देखते रहो इस जाहिल को आज कितना जलील करूंगा मैं। देखेंगे कैसा जलील करेगा। बैठो यार, बातों को मत बनाओ। तभी ना मार रखो कुर्सी पे। भिचंडी है चाचा ये लोग। बस सही टाइम पे आया। खाली आज सुबह से तो ये याद कर रहा हूँ। मैं मुझे याद कर रहा है ये तो मांगे चल तेरी अच्छी बात है, पर भैया तू मुझे ये बता कितना बड़ा गुंडा है तू? अच्छा हाँ भाई खालिद अब बता कहाँ कह रहा हो तू? मैं ये कह रहा भैया मांगे कितना बढ़िया मुंडा है तू। मुंडा मुंडा कहाँ हुआ है यो? मुंडा जो है ना पंजाबियों में जो बढ़िया लौंडा रहता है ना उसके लिए बढ़िया मुंडा कहते हैं, वही कह रहा। अच्छा अब भैया मांगे इस बात पे तो तुम मिट्टी डालो। क्या कह रहे हैं अभी? कहना रहे याद कर रहे सुबह से, वो क्या मसला उसको बतलाओ। रात में एक सपना दिखा और सपने में तू मेरा चेला बन रहा हो। चेला? तो चेला तो कोई बुरी बात ना भैया मांगे। अबे सपने में कोई ड्यूटी पूटी लग गए तुम जो तू यहाँ का सीनियर बन रहा है। ना चाचा ड्यूटी ना, सपने में हमने चोरी करी। चोरी कहाँ जा करी? अरे चाचा यू लाला नो है सेवाराम यहाँ की दुकान में। चाचा चोरी में हम 5 आदमी है, मैं लीडर हूँ, खाली इधर मेरे चेलाए। सारा सामान गल्लो सब साफ कर दिया मैंने। 2 कट्टा माल लिकड़ा, 1 कट्टा तो मैंने खालिद के सिर पर धर दिया। घर छोड़ के आया फिर यू मेरे। और मैंने 50 रुपया दे दिया यार जाके मेहनत के। ओहो बहन तो ना भी दियो भाई है। हाँ चाचा दिए, थारे सामने बैठो पूछ लो। हाँ भाई दिए ना दिए? दिए चाचा इन्होंने दिए। मैं तो मना भी कर रहा पर भाई साहब मांगे ने जबरदस्ती पकड़ा दिए। शर्म हजूरी रख लिए मैंने, क्या करता। अरे कहाँ जरूरत है पैसा की? मांगे हरो तम भी जो है ना आपसदारी में कोई पैसा दिए जाए कि नहीं इतन जी कर देता कौम है। सही कह रहे हो चाचा, आपसदारी में देने ना चाहिए। ला भी पैसा दे उल्टे। अभी तो है ना भैया मांगे मुझ पे, पर निकलता बढ़ता दे जाऊंगा मैं तुम्हें। देख ले मैं खालिद कोई सी जेब में पड़े हो कभी। अरे है आगी याद आ गई। रुखसाना ने मुझे अभी तो दिए घंटे भर पहले घर का राशन लाने के लिए 50 रुपए दे के भेजा यार मुझे। हैंगे ए भाई तेरा राशन आ जा 50 रुपया में। चाचा आना ही क्या राशन में आता है क्या घर के लिए? 10 रुपए की तो चीनी आनी है, 5 रुपए का सरप आना लत्तों को धोने के लिए। अरे 15 रुपए का तुम्हारा वो आता सरसों का तेल, अब 5 रुपए के मसाले, 15 रुपए उसके पहले उधार रह रहे उन्हें लौटा देता। दुकान वाले के उधार की तो चिंता तो है, और हमने जो तो रात ही 50 रुपया दिया उनकी नहीं है। देख लो चाचा कैसी बात कर रहे मांगे भैया, कैसे याद ना तुम्हारे याद है। ये गलती तो मुझसे रात ही लग गई जो मैंने तुमसे ले लिए भैया। दुकान के लौटाते रहूंगा बाद में, पहले तुम अपना हिसाब क्लियर करो। हाँ भाई बताओ क्यों आए हैं? भाई मांगे मो जानकारी ना हो बिल्कुल भी। मो तो यू लायो यू कह रहा मांगे भाई धोर चलने घूमने को। हाँ भाई खालिद बता कहाँ को हम? मैं तो मांगे भैया इसीलिए आया। रात तुमसे 50 रुपए ले लिए ना तो दिल ना लग रहा, रात भर नींद लाई कि मुझसे क्या जुल्म हो गए। मांगे भैया से पैसे ले लिए जरा से काम के, वो भी उन्हें लौटाने के लिए आया। लौटा दिए? हाँ भैया मांगे अब तुम्हारे पैसे मैंने तुम्हें लौटा दिए। अब मुझे और मेरे दिल को
दोनों को सुकून मिला। चलो तो लिख दो अब, या गोली खानी है? ना ना भैया मांगे गोली की क्या जरूरत है, तबीयत एकदम दुरुस्त है इंशाल्लाह। रखो आप इसको यार। आओ चाचा खिलो जो मांगे भाई का आराम का टाइम हो रहा, तुम टाइम को बिगाड़ रहे हो इन के। अच्छा आदाम मांगे भाई है। चाचा इसकी तो भैंस भी घूर के देख रही है यार, खुल की तो निपटा देगी, पूछ मार रही है जालिम। ना हो चुप, बुकला रहो। हो रहा हूँ बाबा, हो रहा हूँ, चुप हो रहा हूँ। डॉक्टर नी जी सपने में 50 रुपया दिए। हंस ले तू, पहले हंस के नहीं मट ले तू, हम तो चुप हो गए ले। हंस। चुप हूँ बाबा। लो मैंने ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें ले लेना, आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने साहिबा बुखार की तो मुझे कोई दिक्कत ना ज्यादा बड़ी, पर मेरे जो बेचैनी बन रही है ना, जो घबराहट हो रही है, इससे दिल उखड़ रहा मेरा, तो इसका निकालो कोई समाधान। अरे आप घबराइए मत, मैंने इसमें बुखार के साथ साथ घबराहट की भी गोलियां लिखी हैं, बस आप टाइम से ले लेना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। चलो शुक्रिया डॉक्टर ने साहिबा। मैं जाहिल ना बैठकर तू दांतों को दिखला रहा, मुझे तो बस बुखार ही बना। मेरी जगह अगर तू होता ना, पेंट में हक देता तू अपनी में। मैं जाहिल इतना बड़ा तो छुरा ले रहा मांगे, और मेरे ना तमंचा धर रखाया, बातों को मिला रहा ना, बैठकर दांत दिखला रहा। गैरत नहीं है जाहिल तुझे? अरे अब छोड़ या बात है, हम तो जाने है मोंगे कितना हरामी है वो, पर तेरा ही लग रही। जो मैं पैसा न दिवा दूंगा, मैं देख लूंगा। देख लिया अब? रहने दो चाचा यार, खामा खा तुम्हारे चक्कर में मेरे और 50 रुपए का जूता लग गया। ऐसा चाचा हर जगह हवाबाजी कौन ना आती है, कहीं कहीं दिमाग भी लगाना पड़े। बे भैया हम में ना दिमाग, तुझ में हैगा तो तू निकलवा दे पैसों को। चाचा थारे पैसा तो मैं निकलवा दूंगा, पर मेरी एक शर्त रहेगी। अब घर में भी शर्त लागू होंगी? ए बाबा, तुम अपने पैसा से मतलब है ना, मुस्का ले हो तुम। हाँ, हमें तो अपने ही चाहिए वैसे तो। क्यों भाई खालिद? भाई चाचा तुम जल्दबाजी बहुत करते हो यार। है पहले इसकी शर्त तो सुन लो, मामला तो समझ लो, मामला क्या चल रहा है इसके दिमाग में। बतला भैया, बतला जरा अपनी शर्त बतला। बताओ चाचा कैसा लगा मेरा आइडिया? वे तो भैया अमन, तेरे कहने का मतलब ये है, मांगे ने जो सपना देखा उसको हकीकत में बदल डाले है चाचा, उसको सच्चाई में जो है बदल दिया जाए। हाँ चाचा, यही कहो मैं करो, या करने से थारे 50 रुपए मिल जाएंगे और हमारे बाबा के 1300 रुपए निकल जाएंगे। बहुत दिन से अटक रहे हैं, और जो परसों पैसा आएंगे वह हम तीनों आपस में बराबर बांट लेंगे। भैया बराबर हिस्से तो तू बंटवारा, तेरी बात मान ली मैंने, अलग अलग करेगा 3 जगह। पर तू मुझे जरा ये बतला, ये जो वारदात को अंजाम दिया जाएगा, इसमें तू रहेगा मेरे और चाचा के संग शामिल? खालिद तू बेवकूफ तो ना, या बालक के को घसीट रहा है मामले में को। हमारे ત્યાં के भी फेरे भी ना पड़े, गाँव में किंग गई खुल गई बात तो खम फजीता और हो जाएगा। ना चाचा नाराज मत हो यार, मैं तो इसलिए कह रहा, ये कह रहा ना हिस्सेदारी 3 जगह करवाएगा, इसलिए कह रहा है। चाचा पैसा तो मैं अपने आइडिया के ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, जो पैसा आएगा तीनों बराबर बांट लेंगे। अब तू जा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे जा। ठीक है बाबा, पढ़ रहा हूँ। बतलाओ तो चाचा, कब देना है इस वारदात को अंजाम? आज रात को कोमल करना पड़ेगा। एक तेज मार खा के ना आया कुछ।
चाचा शोर मत मचाओ, जाग पड़वाओगे ना तुम। चाचा ये तो मसला कहना, पूरा छप्पर ना गिर जाए इसका है। सेवाराम ने तो काम चलाऊ कर रखा मसला यार। देख रहे हो अपने आप गिर रही है यार, इतने कमजोर काम है। बहुत है, निकट जाएंगे। इसको अंदर को करूं तो देखें, निकल कर देखो तुम। मैं निकट कर देखूं पहले। निकलो तुम, निकल कर देखो। आजा 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 आजा, निकट गया तू भी। रुक जा 1 मिनट, ईटन ने हटाऊं अंदर। आजा। घबरा रहे हो चाचा तुम तो, मुझे और डरा रहे हो। लो खींचो जरा थोड़ा सा आराम से। बस 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 बस। चाचा गले में से तो निकालो, कितना माल है। गले तो भूले ही पड़े ले। साफ कर लो, गले को संग ना लेकर चलना, साफ गले में नहीं डालना, पैसों को निकालो बस। और देख ले ढोर अपने आपे में कितना चालाक पड़े, गले को तताड़ा लगाया ही ना। देख ले चाचा किस्मत बोल रही है, हमारी इकलो झेल पे जा, टाइम बहुत हो रहा। रुक जा थोड़ी सी खरीद और है, आल निकाल लो। चल तुम निकलो चाचा पहले। रुक जा समाओ दंदन। आजा आजा। अरे छुल गया चाचा, रुक जाओ यार, कमर छिल गई सारी। आराम से आराम से। उठाओ सामान को, उठाओ। चलो चाचा, चलो। कोई ना, दाल सेब का 1 पैकेट मैं भी लूंगा, पहले बता रहा हूँ। मैं कितने पागल बुढ़े के संग में पार्टनरशिप करे पड़ा हूँ मैं। दाल सऊ पर लड़ाई कर रहा है। सेवाराम की दुकान सभी क्ले बाके झगड़ा शुरू। चुप निकल जाओ, जाग पड़ गई ना, मरम्मत हो जाएगी बेहतरीन वाली। कोई ना कोई ना, इकलो 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 इकलो। ओ ढोर रहेंगे, कहाँ जा रहा होंगे? हरे राम के इनकी डेरी है, जाग रहे होंगे, पकड़ो जाएगा न्यू को। आजा। ना मैं तो बर्बाद होगा, मेरे तो सारे दुकानें लूट कर लेंगे। कुछ भी ना छोड़ा, कुछ भी ना छोड़ा है भगवान, कुछ भी ना छोड़ा, मैं तो बर्बाद कर दिया। भगवान। भगवान। लाला जी कहाँ होगा, कैसे उदास हो रहे हो? अरे भैया मैं तो बर्बाद होगा, मेरे तो सारी दुकानें लूट कर ले गए। ओहो, तो सारी दुकान का जिक्र कर रहे चाचा खालिद हमारे घर बैठ के। भैया कौन जिक्र हो रहा है मेरी दुकान का? चाचा खालिद बैठे बाबा धो रहे, वे कह रहे कोई दुकान उकान लुटी है। मेरी समझ से मैं नहीं सही सू। कौन है खालिद? लाला जी जब मैं यहाँ को आया, जब तो बाबा धोरे बैठे वे घर ही। ठीक है भैया, मैं जाऊँ आगे दोहरा घर ही मिलने। हाँ हो जाओ।
चाचा क्या लग रहा तुम्हें, सेवाराम आएगा ना आएगा? खालिद, एक फेरे को तेरे फेंके हुए कोटे में मछली फंस कर निकल भी सके, लेकिन उई कोटो अगर मेरे पोते अमन को होवे तो मछली फंसे ही फंसे। चाचा अब की दफा तुम्हारे बात के संगू में मानता हूँ, अब की दफा तुम्हारे पोते ने जो तीर सही निशाने पे चलाया, लेकिन चाचा ये कहना भी वाजिब नहीं है कि खालिद का तीर जो हमेशा लगता ना काटा खाली निकल जाएगा। नहीं, वो तो चाचा समय जो कभी कभी साथ ना देता, और चाचा उस दिन जो ना मांगे ने सीधी जो खोपड़ी पे जो लगाया ना तमंचा, उससे जरा सा मेरा दिमाग शून्य पड़ेगा। उसकी वजह से जो मामला इधर उधर होगा, वरना दिमाग तो यार तुम्हें जानो ही है, मुझे खालिद के दिमाग की तो दाद देती है जनता। ना यूं तो तू पूरा होशियार है ऐसे तो, पर भैया हमारे भी पोते की जो है ना एक ही कमजोरी है, बस ऐसी बातन में तो वाको चले दिमाग बढ़िया एकदम, पर जब ब्याह की बात आवे ना बावली काट जाए एकदम। अब चाचा ब्याह के मसले में यही क्या बावली काट जा, ब्याह के मसले में तो हमार तुम भी बावली काट गए। सही कह रहा हो। चाचा आ लिया, सेवाराम आ लिया, सीधे बैठ जाओ, अनजान हो जाओ, बिल्कुल जैसे ना पता कुछ हुई। अरे भैया मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मेरी दुकान में तो चोरी होगी, कोई लूट कर लेगा सारे माल। भैया सेवाराम ऐसा ना होता, सुनो तो सही, बच्चे बन रहे हो यार, सब ठीक हो जाएगा, शांति पकड़ो जरा। चुप लगा भैया सेवाराम, चुप लगा, भगवान सब देख रहा हूँ, जाना तेरी दुकान में चोरी करिए ना कीड़ा पड़ पड़ के मरेगा। यार खालिद, चाचा का पोता मन बता रहा था मैं जांच की है चोरी के बारे में। जांच क्या सेवाराम भैया, मुझे तो पूरा मसला ही पता, किस हरामी ने तुम्हारी दुकान की दीवार तोड़कर कुमल करा तुम्हारी दुकान के अंदर, बता मुझे तो। ए भाई, तू कुमल करने वाले को हरामी क्यों कह रहा तो? जिस तरह तुम ये कह रहे कीड़ा पड़ेंगे, उसी तरह कह रहा। चाचा तुम चोर को हरामी क्यों ना कह दे रहे? ऐसे चोरों को तो बीच रोड पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। अरे ना सेवाराम, देखिए इतना निर्दयी मत ना बने, प्यार से काम निकाल ले पड़े। बताओ खालिद किसने लूटी है मेरी दुकान? भैया सेवाराम तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई को लूट के खाने वाला हरामी गांव का मांगेया। और सेवाराम जी देखो, गुस्ताखी माफ करिए यार, इसे जघन्य अपराध में उस नालायक इंसान ने, उस जाहिल इंसान ने, उस हरामी ने, इस शरीफ आदमी को जिसके दामन पर आज तक कोई दाग नहीं था, इस खालिद को भी इस जघन्य अपराध में घसीटा। यार खालिद तुम भी मुंह बर्बाद करने को लग रहा हो। भैया सेवाराम, जान पे बनी पड़ी थी मेरी पे तो, या तो मांगे का संग देता या जान से जाता। चाचा मांगे के संग उसके 3 दोस्त और मैं तो जंगल फिर के अपने घर जा रहा, मुझे मिल गया हरामी रास्ते में, कहने लगा या तो मेरे संग में चल कर सेवाराम की दुकान को लुटवा वरना निपटा दूंगा, ना तमंचा धर लिया ना। अब बतला तू मैं क्या करता, जान ना बचाता अपनी। ना ना ना, यहाँ में तेरी कोई गलती ना, आदमी अपनी जान बचाने को कुछ ना कुछ कर रही है, ऐसे का तू सेवाराम में ढोर समझ रहा हो, जो तेरी इतनी सी बात है भी ना समझेगा।
अब मेरा माल कौन है? मैं भैया सेवाराम, मुझे तो उस जल्लाद ने इस काम को करने के, इस इतने जघन्य अपराध को करने के लिए 50 रुपए दिए, बस वो भी मैंने उसको उल्टे लौटा दिए। उल्टे लौटा दिए? मैं भैया इस बात को पूछो ना मुझसे, आप ये सवाल करो मुझसे, क्यों लौटा दिए? क्यों लौटा दिए भैया? ये वाजिब सवाल करा तुमने सेवाराम जी। सेवाराम जी, जब उस जल्लाद ने मेरी खोपड़ी पे तमंचा लगा रखा ना, तब मुझे अपनी जान की परवाह थी। लेकिन जैसे इस वारदात को अंजाम दिया कि मैं घर पाया, रात भर ना सोया हूं भैया। सुबह उठता ही चाचा के पास में आके अपना सारा हाल दिल सुना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। खालिद की कही हुई हर बात में सच्चाई है कतई। चाचा मेरा माल तो दिवाओ। बता कितना नुकसान हुआ तेरा? चाचा वो गल्ले का लगाकर पूरा 5,000 रुपये का नुकसान है मेरा। खालिद, सेवाराम जी का पूरा 5,000 रुपया का नुकसान है। अब तो कैसा ही भी करके जॉक्सू अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। इनके नुकसान की जो है ना भरपाई करवानी है, उल्टा दीवाना। यार खालिद, वो तो उसे कोई सिखाता है ना, पर मांगे ना जो मेरा माल लौटा ना भैया, बात है मेरे तो। देखो भैया सेवाराम, ये जो मांगे है बहुत सातिर चोर है, पुराना चोर है। माल की बरामदगी तो वो नहीं होने देगा, लेकिन तुम्हारा जितना नुकसान हुआ तुम 5,000 रुपए का सारा नुकसान बतला रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर उससे दिलवा दूंगा। हाँ तो यार खालिद, तो माल छोड़, मेरे 5,000 रुपये दिलवा दे तो पूरे। दिला दूंगा, पर भैया मेरी एक शर्त है। शर्त? भैया कैसी शर्त? ये जो तुम्हारा 5,000 रुपए का नुकसान हुआ, अगर किसी के आगाड़ी कोई बात आने लगे तो तुम ये नुकसान 10,000 का बतलाओगे। और जैसे ही पैसे मिल जाएंगे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए तुम्हारे, 5,000 रुपए हमारे। हाँ भैया ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तो माशाल्लाह काम होगा फिर तो। इजाजत ये समझो, ये बतलाइए फोन है तुम्हारे पास? हाँ फोन हैगा भैया, फोन हैगा। दिखलाओ जरा। वीडियोग्राफी हो जाती है इस फोन में? हाँ वीडियोग्राफी हो जाएगी भैया। मैं तो चाचा मामला बना ही पड़ा है। अब बतलाऊं क्या आगे का सीन तुम्हें दिखलाई जो दे रहा हूं। चलो चाचा, आ जाओ सेवाराम जी, आ जाओ आप भी। हाँ भाई, कैसे बैठे हो तुम इतनी देर से चुप? कहा बात है? यू खालिद जो सुबेरे तक मोतन न्यू कह रहा है कि सेवाराम के हौज के दुकान न लूटी, हौज का यू हेड कही है और तुम सब जो चेला कही है। यू काहे को हेड? हेड तो मैं हो, यू तो मेरा चेला आया। या तो इतना कौम है, बस सामान चोरी करवाया कि मेरे घर पहुंचवाना। मैं चाचा सुन लिया, तुम्हें कोई गलत फहमी लग गई है सुनने में। मैं तो कह रहा हेड मांगे भाई थे यार। जो दुकान लूटी है ना, इन्होंने ही लूटी है। मेरा तो काम इतना है, मुझे जो लूटा हुआ सामान था उसको इन्होंने घर तक पहुंचाना। उसकी खुशी में ही तो इन्होंने 50 रुपए इनाम दिया, वही तो मैंने लौटाया। मुझे ना चाहिए भैया एक पैसा भी। मैं तो इतना काम अपने भाई साहब के लिए प्यार मुहब्बत में ही कर देता हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया, सफाई दे रहा हूँ। ऐसे भाई साहब मांगे मो न्यू और बताओ, या मैं 2-3 बंदे और भी कही है चोरी में तुम्हारी क्या कूड़े में। हाँ 2-3 चेल आई है मेरे, पर हेड उनको मैं ही हो। मेरे इशारे पे हुआ सारा काम। अब होगी तसल्ली। अब ठीक है, चल अब ठीक है भैया। अरे बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है? रपट लिख लो मेरी।
अरे ताऊ रुक जाना थोड़ी देर, तने दिखे कौन ना मैं जरूरी काम में लाग रही हूँ। अरे बेटा मेरा काम भी जरूरी है, मेरी तो दुकान लूट गई सारी। रे गुलगुले सुन लीजिए तन ताऊ की क्या लाग रहा। वो टाइम नो साहब ने वो जरूर कौन दे रखो। तेरा यही रहा रोज का ड्रामा, सच सच कौन ही बताता अपनी लोगाई के स्कूल का होमवर्क करने लाग रहा। साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, के हाल है था गुलगुले तेरे? साहब आपकी कृपया साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद जी। चुलबुली जी के रिपोर्ट से दिखाओ रिपोर्ट मना। रोटी वोटी खा ली साहब? हाँ रोटी खा ली भाई। पेन भी हाथ से भाग रहा के बात से भी नाराज बैठा है के। गुलगुले तना कल कोर्ट भेजूंगा भाई है। जी साहब। तो चुलबुली जी रिपोर्ट तो सारी फाइनल है, सब ठीक ही है मेरे हिसाब से। तो तड़के इसने कोर्ट भिजवा दिए फिर तुम। ठीक है साहब। लो रखो। रे गुलगुले ताऊ क्यों कर बैठा है, के रौला से? साहब ताऊ की दुकान में चोरी होगी रात। अच्छा रे के बात से ताऊ, क्या हुआ? दरोगा साहब हमारे गांव के मांगे ने हमारी दुकान लूट ली सारी। लियो चुलबुली जी, ताऊ तो सारा केस सुलझाए पड़ा। ताऊ ने तो चोर का भी बेरस है। ताऊ तन्ने के बेरा से के चोरी मांगे नहीं की है, तेरे पास सबूत है के? हाँ जी हाँ सबूत है मेरे पास, मेरे मोबाइल में है। देखो देखो जी दरोगा साहब ये रहा। यू काहे को हेड हेड तो मैं हो, यू तो मेरा चेल आयो या को तो बस इतना कौम समूह ने चोरी करवाया के मेरे घर पहुंचवाना। रे चुलबुली जी ठीक कहने लग रहा ताऊ, तो चोर तो अपना गुनाह आप ही कबूल करे पड़ा भाई। तो साहब क्या करना अब? रे करना क्या है, धर लो इस मांगे राम ने, इसकी दे खुराक मान लाग रही। मर जाऊंगा मेरा कुछ उल्टा बता दो। कसूर पूछ रहा चोरी करे और ऊपर से गैर कानूनी हथियार रखे। थम जा रहा गुलगुला, थम जाता ना। ये बता इसके जो हथियार है गैर कानूनी वो हो गए बरामद की नहीं? हाँ साहब हो गए बराबर। रुक जा फिर तब थोड़ी देर, पहले इस पर बैठ के बात कर ले। मैं चल भाई फिर। हाँ भाई मांगे राम, इब के सफाई देवगा तू? रे हथियार क्यों कर लिए फिर है भाई? अब ये तो नकली है। नकली है? रे नकली क्यों लिए फिर है भाई? सब गांव में हवा बनाने को। गाँव में हवा बनाने खातर? रे सुना है के गुनगुने साफ करन लाग रहा जानवर। सुना है के चुलबुली के कान लाग रहा है मांगे राम, गांव में हवा बनाने खातर नकली हथियार लिए फिर है। रे मैं भी तो कहूँ इसकी इस पिस्तौल में वजन क्यों कर नहीं भाई? रे चाचा श्यामलाल, रे नकली हथियार ते डरे फिर हो भाई तुम सारे हैं। सर मैंने तो लागा है, इसकी हवाबाजी और काटनी पड़ेगी। माफी दे दो बस मैडम जी। चल कोई बात नहीं मांगे राम, तेरे मैडम से माफी भी दिवा देंगे भाई। पर मैंने तू नहीं बता तेने चोरी की प्लानिंग क्यों कर करी भाई? साहब जी मैंने तो सपने में करी है। सर यू के कहल लाग रहा, चोरी की प्लानिंग किसने सपने में करी है? अरे मने तो लाग रहा चुलबुली जी ये मांगे राम हमने और थमने पागल बनाने में लाग रहा। साहब तुम क्या होता है, थोड़ी खुराक और दे दूं? हाँ वो पे गलती होगी, मैंने आज सपना देख लिया, मैं आज के बाद सपना ही ना देखूंगा, सोऊंगा ही ना। मैं तो सही है, जाहिल ना सोएगा तो ये
जब ये सोएगा ही ना तो ऐबबाजी भी ना करेगा, हम भी सोएंगे आराम से पैर फैला कर। और न रहे में तू चुप, कहा कहीं मैं तो सू जब घर से निकल रहे, चुप रहियो, बीच में मत बोलियो। तो कहावत याद न दिखे कभी जार के पिछाड़ी और पुलिस के अगाड़ी न आना चाहिए कभी भी। बताओ ना कद लात मार दे में। हाँ जी सेवाराम जी, ये भी बताओ तुम क्या चाहो हो? मांगे राम तो अपनी गलती मान रहा, अब तुम रिपीट लिखानी चाहो तो रपट लिखवा लियो, और फैसला करना चाहो तो फैसला कर लियो भाई। साहब जी मैं तो रपट के तो टाल करो, मेरे तो पैसा दिलवा दो बस। ले भाई फिर है चुलबुली जी, जब सेवाराम खुद ही फैसला करना चाहे तो फैसला कर लियो। है गुलगुले, हमारी भी थोड़ी लिखाई पढ़ाई बच जावेगी भैया। तो बताओ सेवाराम जी, कितना नुकसान हो गया थारा? साहब जी मेरा तो पूरा 10,000 का नुकसान हुआ। है भाई मांगे राम जी, सुन ली था ना, सेवाराम जी अपना 10,000 का नुकसान बतावे हैं। ये भी तू 10,000 दे और गुलगुले से अपने हाथों की हथकड़ी खुला ले भाई। साहब जी पैसा तो दे रहा हूँ, पर अपनी औलाद की औलाद चुके जाऊंगा। असलियत में चोरी कर लिया, पर कभी सपने में चोरी मत करियो। ले बे गुलगुले पकड़, लब दे और नहीं ना। साहब खोल दो हथकड़ी। खोल दे भाई, खोल दे और के। मांगे राम ये क्या है भाई? हैं 2,000 रुपए कम है इसमें, पूरा मजाक चल रहा है के? ना जी साहब पूरे हैं 10,000। रे गुलगुले, मने लागे मांगे राम हमने तो पागल जान दिया भाई। साहब सही कह रहे हो तुम, ये पागल समझ रहा हूँ मैं। रे मांगे राम जी 10,000 रुपए तो तुमने देने हैं सेवाराम जी खातर, और 2,000 रुपया देने हैं तुमने हमारे गुलगुले खातर। भाई सेवाराम जी मुझे लग रहा मांगे राम ने गुलगुले भाई साहब की भी जेब से 2,000 रुपए साफ कर दिए दीख है। रहो टोपा वाले भाई साहब, थारे से मांगे राम ने हमारे गुलगुले की जेब को नहीं काटी, पर फिर भी हमारा गुलगुला 2,000 लेने का हकदार है भाई। भाई बड़े साहब देखो, गुस्ताखी माफ, क्या जनता जान सकती है ये जो बैठी है यहाँ पे प्रजा, ये गुलगुला किस बात के लिए 2,000 का हकदार है? क्या चुलबुली जी, ये टोपे वाला तो बड़े सवाल जवाब कर रहा भाई है। रहो टोपे वाले भाई साहब, थारे इस मांगे राम की मारे इस गुलगुले ने मरम्मत करी है। अब मरम्मत करने खातर तो भाई मेहनत लगती है। अब तू देख नहीं रहा हमारे गुलगुले ने कितने पसीने आन लाग रहे। अब इन पसीने ने पूछने खातर हमारा गुलगुला तौलिया लावेगा 2,000 की। क्यों भाई गुलगुले, लावेगा ना तौलिया? हाँ साहब लाऊंगा, तुम्हारी गाड़ी पे मार दे करूंगा कभी कभी। अरे भाई गुलगुले ये तेरा बढ़िया था। हाँ भाई मांगे राम, ला फिर 2,000 और दे देना। मने नहीं भाई, मने नहीं चाहिए ऐसा पैसा, गुलगुले ही संभालेगा भाई। भाई सेवाराम जी लो थारा भी हिसाब कर लिया, आ जाओ अपना पैसा भी ले लियो। लो जी 10,000 है, हो गया ना थारा फैसला। अब तन अपनी चकात को लेकर निकलियो भाई। भाई भूख से लगन लाग रही है चुलबुली जी हैं। हाँ सर, मने भी भूख लग रही, कुछ मंगा लो। है भाई गुलगुले, तौलिया में ऐसा कुछ बचा तो यार हम पे भी कुछ खर्चा कर दियो तू। है चाय समोसे और कुछ लड्डू लाडू लिया है? ठीक है साहब, लेकर आता हूँ मैं। तो चुलबुली जी ये सारा जो भी रिपोर्टिंग थी कल लिखी, इसने कोर्ट भिजवा दी सुबह। मैं भी चालूं तक थोड़ा आराम कर लियो। ठीक है साहब। जो पैसा मेरा पैसा। भाई सेवाराम जी जरा अब हमारी भी तो सेवा कर दो यार। तुम्हें तुम्हारे 5,000 निकालने ही नो, मैं 5 इधर दो। ₹500 कम है, अभी 500 कम रह रहे हैं। ये रे 500 निकालो यार। 500 मेरे हिसाब से भी कम है। अंधे कर दिए भैया।
राम जी तुम्हें गिनती न आती तुम पे। अब सेवाराम जी तुम अपने घर पहुंचो, कभी दुकान की तरह तुम्हारे घर में भी कोई कूमल कर जाए है। पहुंचो पहुंचो।